आप क्रांतिकारियों की बात करते हैं। भारतवर्ष में आज़ादी के लिए क्रांतियों का जो क्रम है वो यदुवंशियों ने ही शुरू किया था। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, वैसे तो आप एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और किस दबाव में आप इस सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने यादव समाज के बारे में एक टिप्पणी की कि यादव समाज का कोई इतिहास नहीं है। आपने कहा कि यादव समाज के 10 क्रांतिकारियों के नाम बता दीजिए। माननीय मंत्री जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि यादव समाज वो समाज है जिसका इतिहास गौरव गाथाओं से, क्रांतियों से और युद्धों से भरा पड़ा है। महाभारत से लेकर के राजा पौरस, जिसने सिकंदर की विजय यात्रा को रोका, और आला उदल की शौर्य गाथा को भारतवर्ष में आखिर कौन नहीं जानता। खैर, पौराणिक इतिहास और पुरानी चीज़ों पर अगर बात ना भी करें, आप क्रांतियों के और क्रांतिकारियों की बात करते हैं, तो भारतवर्ष में आज़ादी के जितने चरण रहे हैं, जितने बार क्रांतियाँ हुई, जितने बार आंदोलन हुए, ऐसा कोई समय नहीं था जहां यदुवंश की गौरव गाथाएं जिसमें शामिल ना हुई हों और यदुवंशियों के योगदान उसमें ना रहे हों। कुछ इतिहास की घटनाएं मैं आपको बताता हूं। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तब रेवाड़ी के राजा राव बालकिशन जी ने अपने साथियों के साथ में एक अदम्य शौर्य का परिचय पूरे भारतवर्ष को दिया। उसी समय की एक गाथा बड़ी प्रचलित हुई, बादशाह ने पिटवा दिया ढिंडोरा, शेर की गला लड़े राव साहब का छोरा। 1857 की क्रांति से भी 100 वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, उसमें अलगुमुत्तु कोणे का अदम्य साहस कौन नहीं जानता, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें तोप से उड़ा दिया था। 1757 पलासी के युद्ध में मोहनलाल यदुवंशी जी ने अपनी सेना का बहादुरी के साथ में नेतृत्व किया, जिसमें ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचा। 1857 की क्रांति के महानायक राजा राव तुलाराम जी के अदम्य साहस को कौन नहीं जानता, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को अस्थायी रूप से दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम किया था। 1857 की क्रांति के एक और नायक बोधू सिंह अहीर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपने साथियों के साथ मिलकर 500 से ज़्यादा अंग्रेजों को काटकर गंगा जी में डाल दिया था, जिसके बाद अंग्रेज अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कहते थे, रिमेंबर कानपुर, रिमेंबर कानपुर। 1920 में गांधी जी के साथ सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बद्री अहीर को आखिर कौन नहीं जानता, जिन्होंने गांधी जी को 1000 पाउंड का आर्थिक सहयोग भी किया और गांधी जी के साथ जेल जाने वाले पहले भारतीय बने। 1922 का चौरा चोरी कांड, जहां गोरखपुर में भगवान अहीर और उनके साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत के एक थाने को 22 पुलिसकर्मियों के साथ जला दिया था, जिसमें उनको और उनके 21 साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में सांसद रवि किशन जी ने उस पर एक फिल्म भी बनाई है, वो भी देख लीजिएगा। 1940 में गांधी जी के आह्वान पर चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला। और 1952 में महज 34 वर्ष की उम्र में आज़ाद भारत के राजधानी दिल्ली के वो पहले मुख्यमंत्री भी बने। भारत ही नहीं, सिंगापुर की धरती पर भी अहीर कंपनी द्वारा विद्रोह किया गया। ब्रिटिश सेना की संख्या ज़्यादा होने के कारण उस विद्रोह को वहां कुचल दिया गया और उन सभी क्रांतिकारियों को गोलियों से उड़ा दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महेंद्र गोप और उनके 250 साथियों ने अंग्रेजों का भारी नुकसान किया। उनका दल इतना खतरनाक था कि उसको पकड़ने के लिए एक स्पेशल बटालियन तैयार की गई, जिसके फलस्वरूप उन्हें पकड़कर 1945 में भागलपुर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1942 की एक और घटना मैं आपको बताता हूं, जिसमें भागलपुर की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली वीरांगना जिरियावती देवी ने अकेले ही 16 अंग्रेजों को गोलियों से उड़ा दिया था। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय के प्रमुख कैप्टन SS यादव जी को आखिर कौन नहीं जानता। और आदरणीय राजभर जी, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि आज़ाद भारत में इंडिया गेट पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाले भारतीय भी ब्रिगेडियर हुकुमदेव सिंह यादव जी थे। माननीय मंत्री जी, ये आज़ादी के दौर के मुख्य चरणों के कुछ ही अहीर क्रांतिकारियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। आज़ादी के दौर के बाद और आज़ादी के दौर से पहले की लिस्ट अभी बहुत लंबी है। जब आपका मन करे उस पर एक विस्तृत चर्चा हम लोग आपके साथ कर सकते हैं। तो कृपया आप अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अहीरों के इतिहास के साथ इस तरह का छेड़छाड़ करने का काम ना करें और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम ना करें। धन्यवाद।